Good morning students. Today I am going to discuss next topic that is enzyme catalyst. एंजाइम क्या होते हैं? कैटलिस्ट मैंने आपको बताया जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग इन अ रिएक्शन। और एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम बेटा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल मीन्स जो लिविंग बीइंग के अंदर रिएक्शंस होती हैं उनको प्रोसीड करते हैं। तो enzymes are biological catalyst produced by living cell which catalyze the biochemical reaction in living organisms are called enzymes. अब enzymes कैसे रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं, कैसे रिएक्शन को इन्हांस करते हैं, तो देखते हैं। नॉर्मल कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल। अगर हमने ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, CO2 में कन्वर्ट करना है, तो हम कौन सा एंजाइम डालते हैं? जाइमेज। कौन सा डालते हैं? जाइमेज एंजाइम डालते हैं। और अगर हमने हाइड्रोलिसिस करनी है यूरिया की, तो कौन से एंजाइम में की प्रेजेंस में करेंगे? यूरिएज में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर हम स्टार्च की बेटा n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डाल के हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कौन सा एंजाइम डालना पड़ेगा? डाइएजिटेज। तो क्या बनेगा? माल्टोज। अगर हमने माल्टोज को किस में कन्वर्ट करना है? ग्लूकोज में। तो हमें कौन सा एंजाइम डालना पड़ेगा? माल्टेज। और अगर हमने शुगर की हाइड्रोलिसिस करनी है तो इन्वर्टेज एंजाइम डाल के ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना देंगे। इसी तरीके से अगर हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू एसिटिक एसिड बाय माइकोडर्मा एसिटाई, ये इसका क्या है? एंजाइम है। किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिटिक एसिड और वाटर में। नेक्स्ट है बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इंटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूरिएज एंजाइम। यूरिएज एंजाइम डालेंगे, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से स्टमक में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। ठीक है। पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स एंड इट्स हाइड्रोलिसिस। इसी तरीके से मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। ये थे बेटा कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम के यूजेस क्या हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कोलॉइडल स्टेट, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। कोलॉइडल स्टेट होती है, सॉल्यूशन नहीं होते। कोलॉइड इज नॉट अ सब्सटेंस बट इट इज़ अ स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस विच डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर साइज। 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन: ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड। ये 9th का टॉपिक है आपका। ट्रू सॉल्यूशन विच कंटेन्स स्मॉल सोल्यूट पार्टिकल डिस्पर्स थ्रू आउट द सॉल्वेंट, फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। नेक्स्ट है सस्पेंशन क्या होते हैं? इट इज़ अ heterogeneous mixture which contains small insoluble particles. The particle size is more than 100,000 nanometer. For example, dirt particles in water. Next, a colloidal solution is a heterogeneous solution which contain particle of intermediate size. For example, milk. The particle of colloidal solution have diameter between 1 to 1000 nanometer. ये थे कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन आर इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में क्या होते हैं? इंटरमीडिएट होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस आपने किया हुआ है 9th में, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अब एक होता है डिस्पर्स फेस, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। सेम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तरह डिस्पर्स फेस होता है सॉल्यूट, डिस्पर्जन मीडियम होता है सॉल्वेंट। डिस्पर्स फेस द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ स्मॉल प्रपोर्शन एंड जस्ट लाइक अ सॉल्यूट इज in a solution. A dispersion medium is generally the amount present in excess, just like a solvent in a solution. For example, in 1 glass water we dissolve 1 tablespoon of salt. So 1 tablespoon salt is a dispersed phase and 1 glass water is a dispersion medium. ठीक है। नेक्स्ट है classification based on the nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. 2 types of colloids, lyophilic and lyophobic colloids. First of all, lyophilic colloids, a colloid solution in which the particle of the dispersed phase have a great affinity or love for the dispersion medium are called lyophilic colloids. और lyophobic colloids क्या होते हैं? The colloidal solution in which there is no affinity or no love, means hater towards water between the particles of dispersed phase and the dispersion medium are called lyophobic colloid. Very important topic. What is the difference between lyophilic and lyophobic colloid? ये आप अच्छे से कर लोगे। मैंने आपको इसके नोट्स भेज दिया, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो पॉइंट ना समझ में आए वो आप मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। 3 टाइप के कोलॉइड होते हैं, मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड, मैक्रोमॉलिकुलर कोलॉइड, एसोसिएटेड कोलॉइड। सबसे पहले मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड। व्हेन one dissolution atom, a smaller molecule of substance aggregated together to form a particle of colloid
डायमेंशन। छोटे छोटे पार्टिकल कहते हैं एग्रीगेट होकर क्या बना रहे हैं, कोलाइड बना रहे हैं। द पार्टिकल दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके कोलाइड बना रहे हैं, उसको बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। देयर आर दो सॉल्ट डिस्पर्स फेस कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट्स एटम, जिसमें जो डिस्पर्स फेस है वो एग्रीगेटेड एटम से मिलके बना होता है, और मॉलिक्यूल विद मॉलिक्यूलर साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। फॉर एग्जांपल सोल्स ऑफ गोल्ड, एटम्स एंड सल्फर मॉलिक्यूल, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड के। नेक्स्ट है मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड। क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस हैविंग अ बिग साइज मॉलिक्यूल्स which on dissolution form solution in which the dispersed phase particle with size in the colloidal range, जिनकी जो साइज़ है वो colloidal range के अंदर होता है। such substance are known as macromolecular colloids। ठीक है, पॉलीथीन, नायलॉन, प्लास्टिक, ये सारे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटेड कोलाइड। दीज आर द सब्सटेंस विच व्हेन डिजॉल्व इन अ मीडियम बिहेव एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन बट हैव बिहेव एज अ कोलॉइडल पार्टिकल एट हायर कंसनट्रेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल। जब कम कंसनट्रेशन होती है तो वो बिहेव करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की तरह, जब कंसनट्रेशन हाई हो जाती है तब वो एग्रीगेटेड पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद है माइसिल। क्या होते हैं, माइसिल्स आर द क्लस्टर और एग्रीगेटेड पार्टिकल फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ कोलाइड इन अ सॉल्यूशन। एसोसिएटेड पार्टिकल एसोसिएट होकर सोप पार्टिकल क्या बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइसिल। सीएमसी क्या होती है, क्रिटिकल माइसिल कंसनट्रेशन। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, बिलो विच above which particle क्रिटिकल टेम्परेचर है, मीन्स CMC क्या होता है, क्रिटिकल माइसिल कंसनट्रेशन। ये याद रखना है। इसके अलावा इसमें से क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो आज के लिए इतना है।